यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कवर्स 20 मीटर इन 2 सेकेंड्स एंड 30 मीटर इन कवर्स 20 मीटर इन सेकेंड माने दूसरे सेकंड में 20 मीटर ट्रैवल किया है। कवर्स 20 मीटर इन सेकेंड माने जो दूसरा सेकंड था उसमें कितना मीटर ट्रैवल किया है 20 मीटर एंड 30 मीटर इन फोर्थ सेकंड एंड 30 मीटर इन फोर्थ सेकंड। चौथे सेकंड में कितना ट्रैवल किया है 30 मीटर ट्रैवल किया है। कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन सिक्स्थ सेकंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड इन सिक्स्थ सेकंड। छठे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है और हम लोग को क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला लास्ट क्लास में हमने डिराइव किया था जहां पे मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, प्लस माइनस साइन में कुछ गड़बड़ी हुई थी जिससे पूरा का पूरा डेरिवेशन गड़बड़ हो गया था। देन तो वो जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वहां पे तो हम लोग को डेरिवेशन नहीं है, आपके एग्जाम में डेरिवेशन नहीं है, तो डेरिवेशन नहीं है तो सिंपली हम लोग डायरेक्टली क्या यूज करेंगे फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एस ऑफ एन फॉर्मूला क्या होता है एस ऑफ एन इज इक्वल टू ये एस ऑफ एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 ब्रैकेट 2n माइनस 1। ये क्या है आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। सबसे पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने देखिए बोला है कि जब टाइम सेकेंड यानी n का वैल्यू क्या है 2 है, तो ये वैल्यू दिया हुआ है क्या 20 मीटर दिया है ना, तो आप क्या लिखेंगे 20 इज इक्वल टू यू मुझे नहीं पता प्लस ए भी मुझे नहीं पता होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 20 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 4 माइनस 1 दैट इज 3। और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो पहला इक्वेशन निकल कर आ जाएगा दैट इज 20 इज इक्वल टू यू प्लस 3 बाई 2 ए। ये आपका पहला इक्वेशन निकल के आ गया 20 इज इक्वल टू यू प्लस 3 बाई 2 ए। डन, ये फर्स्ट इक्वेशन है। फिर हम लोग सेकेंड कंडीशन पुट करेंगे। फॉर्मूला तो अभी भी वही रहने वाला है एस ऑफ एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 ब्रैकेट 2n माइनस 1। अब इस बार उसने क्या बोला है चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 30 मीटर, तो 30 इज इक्वल टू यू मुझे नहीं पता a बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू चौथे सेकंड में यानी 4 माइनस 1। इसको सॉल्व करिए 30 इज इक्वल टू यू प्लस ये हो जाएगा 7a बाई 2 यू प्लस 7a बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। दोनों इक्वेशन को मिला के क्या u और a निकाला जा सकता है। आपको सवाल में उसने क्या पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस। अच्छा, तो पहले u और a निकालिए, उसके बाद फिर उस फॉर्मूले को यूज करिए और तीसरी बार जब यूज करेंगे तब जो आएगा वो आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके u और a का जो वैल्यू आया है दैट इज a का 5। वेरी गुड, तो बहुत अच्छा, बहुत तेज बच्ची सॉल्व की है। a का वैल्यू कितना आ गया a का वैल्यू इस दोनों को सॉल्व करके कितना आता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और u कितना आ रहा है बताइए 25/2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है क्या, देखिए तो एक बार जल्दी से चेक करिए ये आ रहा है क्या। ये दोनों वैल्यूज आपकी निकल कर आ रही है, देखिए जल्दी से आ रहा है 25/2 दैट इज 12.5। एक बार ये दोनों आ गया, अब उसने बोला बताओ डिस्टेंस क्या होगा किस सेकंड में, S6 पूछा है छठे सेकंड में, तो u का वैल्यू कितना है 25/2 प्लस a/2 दैट इज 5/2 ब्रैकेट 2 इंटू 6 माइनस 1। S ऑफ 6 निकालना है, बाकी सारी चीजें आपको पता है 25/2 प्लस 5/2 इंटू 12 माइनस 1 11।
इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। नीचे एलसीएम 2, 25 प्लस 55, 25 प्लस 55 80, 80 बाई 2 40। कितना आंसर आया है? 40 मीटर। तो 40 मीटर इज द आंसर। तो S6 यानी 6th सेकेंड में, S6 मतलब 6ठे सेकेंड में बॉडी कितना ट्रैवल किया है? 40 मीटर ट्रैवल किया। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका क्या है? फाइनल आंसर। व्हाट इट। अब ये दोनों वैल्यू तो दो इक्वेशन को सॉल्व करके लाना, इसमें मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है। आपने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पूरा एक चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर बस यही आप किए थे कि दो इक्वेशन को सॉल्व करते थे और उसका आंसर निकालते थे। तीन मेथड से भाई, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पता नहीं क्या क्या मेथड से आपने किया है। फिर भी अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर 11th क्लास से आपको वापस से किसमें चला जाना चाहिए? 10th में। देखिए वो बोल रही है कि जाना चाहिए, तुम्ही को कह रही है। जिससे नहीं निकल रहा है उसकी बात हो रही है। तो जिससे नहीं निकल रहा है उसको वापस कहां चले जाना चाहिए? 10 क्लास में। और नहीं तो 10 क्लास का मेरा लेक्चर सब अटेंड करो। अश्मित, 10 क्लास का लेक्चर सब अटेंड करो, उसमें लीनियर इक्वेशन अभी तुरंत कंप्लीट किए हैं। बढ़े आगे।